हेलो स्टूडेंट्स, तो बेसिकली इस लेक्चर में अपन इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है कैलकुलेटिंग द इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। ट्रायंगल के जो इंटीरियर एंगल्स हैं उसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है, उसका तरीका क्या होता है और किन किन चीज़ों पर अपने को क्या करना है, फोकस करना है, मतलब ध्यान देना है, उन चीज़ों को अपन यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले इक्वेशन ऑफ द साइड्स आर गिवन। जो साइड्स के जो इक्वेशन होगा ना वो हमेशा गिवन होगा। क्यों? इससे फायदा क्या होगा? इससे फायदा ये होगा बेटा अपन स्लोप फाइंड आउट कर सकते हैं बेसिकली, है ना। अरेंज द स्लोप्स ऑफ द साइड्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। यानी जो साइड्स के जो इक्वेशन गिवन होंगे ना ट्रायंगल के बेटा, उन जो साइड्स के जो स्लोप होगा उस स्लोप का क्या करेंगे, डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। अप्लाई फॉर्मूला tan थीटा इक्वल टू कितना, m1 माइनस m2 डिवाइड बाई 1 प्लस m1 m2, ठीक है। और आप सोच रहे हैं सर मॉडुलस क्यों नहीं अप्लाई करना, यहाँ पे तो आप मॉडुलस नहीं दिए, इससे पहले तो बोले वहां पे बेटा अपने को अक्यूट एंगल फाइंड करना था, इसलिए मॉडुलस अप्लाई करते थे। यहाँ मॉडुलस इसलिए अप्लाई नहीं करेंगे कि मान लो अगर स्लोप, मान लो अगर स्लोप आया m1 1 आया, m2 बेटा आया -1 और m3 आया कितना 3, अगर मॉड लगा दोगे तो सारा खेल तो यही तमाम हो जाएगा ना, क्योंकि ये नेगेटिव -1 जो था ये नेगेटिव में, ये भी पॉजिटिव ये पॉजिटिव, तो तुम आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कैसे करना है। इसलिए भूल के भी यहाँ पे क्या करना अपन को मॉडुलस अप्लाई नहीं करना है। तो अप्लाई फॉर्मूला tan थीटा इक्वल टू m1 माइनस m2 डिवाइड बाई 1 प्लस m1 m2 साइक्लिकली। ये क्या है साइक्लिकली, मैं अभी बताऊंगा। डोंट यूज मॉडुलस, मॉडुलस को अप्लाई नहीं करना है। मान लो बेटा एक ट्रायंगल है जिसका नाम मैं दे देता हूं ABC। AB के बीच का जो है ना, इस मान लो इस लाइन का जो स्लोप है बेटा m1, इस लाइन का स्लोप कितना है बेटा m2 और इस लाइन का स्लोप जो है कितना है m3। ये जो ट्रायंगल है ABC, इस AB के मान लिया कि ये L1 है, ये लाइन जो मान लिया L1 इसका स्लोप m1, ये लाइन 2 मान लिया जिसका स्लोप m2, ये लाइन 3 जिसका m3 स्लोप है। अब समझना बेटा ध्यान से, ये साइक्लिकली वर्ड जो लिखा ना ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और इस चीज को ध्यान में रखना अपन को। मान लो ऐसा साइक्लिकली मतलब ऐसा होता है, ये लाइन है जो लाइन m1 स्लोप है, ये कितना है बोलो m2 और ये m3। कहने का मतलब ये है कि जब भी अगर इन लाइन 1 और लाइन 2 के बीच का अगर एंगल फाइंड करेंगे तो अपन क्या करने वाले, m1 माइनस m2 लिखेंगे, m2 माइनस m1 नहीं लिख सकते हो। क्यों? क्योंकि आप मॉड थोड़ी ना अप्लाई कर रहे हैं। अगर मॉड होता तो m1 माइनस m2 लिखो या m2 माइनस m1, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मॉड उसको नेगेटिव होता या पॉजिटिव हो तो बराबर कर देता। लेकिन यहाँ पे क्या बेटा है, ध्यान रखना है अपन को कि साइक्लिकली का मतलब ये होता है कि जो ऑर्डर होना चाहिए वो साइकिल, मतलब ये जो साइक्लिकली ऑर्डर में फॉलो होना चाहिए, m1 माइनस m2 लिखना होगा। अगर लाइन 2 है और लाइन 3 है तो दोनों के बीच का डिफरेंस लिखना है तो m2 माइनस m3, ठीक है। m3 माइनस m2 नहीं लिख सकते हो। अच्छा, लाइन 3 और लाइन 1, लाइन थर्ड वाला लाइन और फर्स्ट वाला लाइन है, इन दोनों के बीच का अगर एंगल फाइंड करना है तो याद रखिए क्या करना है, m3 माइनस m1 लिखना है। m3 पहले आएगा उसके बाद से m1 माइनस m3 करोगे तो आंसर गड़बड़ हो जाएगा। इसीलिए याद रखे साइक्लिकली का मतलब होता है 1 माइनस 2 माइनस 1 नहीं लिख सकते, 2 माइनस 3 लिखेंगे, 3 माइनस 2 नहीं लिख सकते, उसके बाद से 3 माइनस 1 लिखेंगे, 1 माइनस 3 नहीं लिखा जा सकता। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके वजह से आपका आंसर जो होगा क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। तो ये चीज याद रखना है। अब यहाँ पे आते हैं प्रूफ पे। प्रूफ पे बेटा बात करने वाले हैं कि इसका प्रूफ क्या होगा, समझना ध्यान से। अच्छा, फॉर्मूला क्या होगा बेटा पहले बता। tan थीटा तो लिखे, थीटा क्या था, दो लाइंस के बीच का एंगल था। तो मान लो अगर हमें फाइंड करना है ये वाला एंगल बेटा, देखना ये वाला एंगल, तो ये कौन सा लाइन है L1, ये लाइन 2, तो दोनों के बीच का तो यानी लिखेंगे tan थीटा इक्वल टू कितना होगा, ये होगा m1 माइनस m2 डिवाइड बाई 1 प्लस m1 m2। ये कौन सा है एंगल B। अच्छा, अगर ये एंगल C तो आजू बाजू को पकड़ो ना, एंगल अगर C फाइंड करना है बेटा तो आजू बाजू कौन है, m3 m2, तो लिखेंगे tan C इज इक्वल टू m2 माइनस m3 डिवाइड बाई 1 प्लस m2 m3। बात समझ में आ रहा है क्या? अब तुम सोच रहे हो सर m3 माइनस m1 लिख देंगे तो क्या हो जाएगा। अरे बेटा मॉड नहीं लगा हुआ है ना, यही तो बता रहा हूं कि साइकिल जो ऑर्डर होता है उसको फॉलो करना है साइक्लिकली, है ना। तो ये याद रखना है m2 माइनस m3 डिवाइड बाई 1 प्लस m2 इंटू m3। अब सुनना ध्यान से, अगर मैं बात करूं ये वाला एंगल ए अगर फाइंड करना है तो अपन को क्या करेंगे, आजू बाजू को पकड़ेंगे, यानी m1 और m3 का डिफरेंस। लेकिन याद रखना है m3 माइनस m1 होगा। क्यों? क्योंकि
हाँ साइक्लिकली ऑर्डर साइक्लिकली फॉलो होना चाहिए। तो 10a इक्वल टू लिखेंगे m3 माइनस m1 डिवाइड बाई 1 प्लस m3 इंटू m1। बस ये होता है इसका कंसेप्ट। तो तुम सोच रहे हो सर इसको रट डाले क्या? नहीं बेटा, गलती से भी मत रटना। क्यों नहीं रटना? इसलिए नहीं रटना क्योंकि ये कोई फार्मूला नहीं है, इसको रटना नहीं है। अपन को ये फार्मूला अप्लाई करना है, जिस एंगल के बारे में बोला जाए उस एंगल के आजू बाजू को पकड़ना है। सर समझे नहीं? देखना ध्यान से। अगर बोला जा रहा है बी, तो अब मैं ये लाइन मान लिया हूं कि ये लाइन पहला लाइन है, ये दूसरी लाइन है, तो एंगल बी निकालना है, दोनों का बीच का डिफरेंस। अगर बेटा ऐसा होता, मैं इसको मान लिया होता m3 और इसको मान लिया होता m2, तो अपन तो 10b क्या लिखते, फिर फॉर्मूला जो होता चेंज हो जाता। तो इसीलिए याद रखें कि इस फॉर्मूला को रट्टा नहीं मारना है, आता कैसे है ये चीज देखना है, फॉर्मूला ये अप्लाई करना है और साइक्लिकली, और इसको याद रखना है कि ये फॉर्मूला अप्लाई कैसे हो रहा है ये देखना है। ये रट्टा नहीं मारना कि ये फॉर्मूला नहीं है, ये कंसेप्ट ये अपनों को ध्यान में रखना है कि अच्छा ये फाइंड करना है इन दोनों का बीच का डिफरेंस, ये एंगल फाइंड करना है इन दोनों का बीच का डिफरेंस, यानी आजू बाजू बस साइक्लिकली ऑर्डर में। ये अगर फाइंड करना है तो इन दोनों का बीच का डिफरेंस यानी साइक्लिकली ऑर्डर में। बात समझ में आ रहा है? तो ये कंसेप्ट याद रखना। लेकिन बेटा आता कैसे है इसको थोड़ा सा देख लेते हैं कि ये कैसे आता है। तो मैं यहाँ पे इसका प्रूफ देने जा रहा हूँ, समझना ध्यान से। मैं क्या करता हूं यहां पे, मैं इसको क्या करूं, रफ कर दूं, रफ कर देता हूं, है ना, क्योंकि यहां पे पॉसिबल नहीं है। तो ये कहानी समझ में आ रहा होगा कि जो साइड्स होगा उसका इक्वेशन हमेशा गिवन होगा, उसका स्लोप फाइंड करेंगे, स्लोप फाइंड करने के बाद उसको क्या करेंगे भाई, m1 लेस देन m2, और इस तरीके से डिक्रीजिंग ऑर्डर में m1 इज ग्रेटर देन m2 इज ग्रेटर देन m3, यानी डिक्रीजिंग ऑर्डर में स्लोप्स को अरेंज करेंगे। उसके बाद से फॉर्मूला क्या करेंगे, अप्लाई करने वाले अपन, है ना। तो आप समझना ध्यान से, मैं क्या करने वाला हूं यहां पे, इसको प्रूफ करने जा रहा हूं कि किस तरीके से ये आता है, समझना ध्यान से। प्रूफ, इस डायग्राम को अगर समझ गए तो समझ में आ जाएगा जल्दी से। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, देखना ध्यान से। एक लाइन है बेटा L1, कोई भी लाइन मान L1, है ना। एक और लाइन है L2, कौन सा लाइन है, L2, और एक लाइन है L3, कौन सा लाइन है, L3। अब समझना तीन लाइन्स है। अब ऐसे है, अब तुम बोलोगे सर 3 लाइन 4 लाइन ले लो ना, मजा आ जाएगा। भाई बेटा 4 लाइन क्यों लोगे, क्योंकि ट्रायंगल्स में जो 3 ही लाइन्स तो होंगी, और जो 3 लाइन्स है उसी को तो प्रूफ करना है कि जो इंटीरियर एंगल होगा वो किस तरीके से आया है। तो समझना, ये L1, ये L2 और ये L3। अब मान लो कि जो लाइन L1 है ना, ये जो जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया है L1 L2, ये नाम दे दिया A। L2 और L3 जिस पॉइंट पे कट किया इसका नाम देता हूं C, ठीक है, क्या नाम दे दिया, C। अच्छा, L2 और L3 जिस पे कट किया उसका नाम देता हूं B। अब बेटा एक खूबसूरत बात यहां पे ये नोटिस करने वाला है कि मान लो L1 के बीच का एंगल कितना है, θ1, चलो α1 है ना, α1। L2 के बीच का एंगल ये मान लिया α2, और जो L3 के ये ऑरिजिन है ना, हाँ, ये जो L3 के जो बीच का एंगल है कितना है बोलो, α3। लाइन फर्स्ट का एंगल L1, लाइन सेकेंड α2, और लाइन 3 जो है α3 है। अब समझना बेटा ध्यान से। अब एक बात यहाँ पे खूबसूरती ये है इसका कि अगर ये बेटा ये C है, ये वाला एंगल C है, ये तो तुमसे पूछूंगा ये बाकी का कितना होगा। लीनियर एंगल प्रॉपर्टी से क्या होता है, पाई टोटल होता है। एक लीनियर एंगल जो लीनियर लाइन जो होता है उसका एंगल पाई होता है। तो अगर ये C है तो तुमसे ये पूछेंगे तुम लोग सर ये हो जाएगा पाई माइनस C, होगा कि नहीं होगा, हाँ क्यों, क्योंकि ये जो एंगल है ना ये टोटल कितना बनना चाहिए, 180। तो अगर ये C है बेटा तो ये पाई माइनस C होगा, है ना। अच्छा ऐसा है सर। अगर बेटा ये वाला एंगल, अगर ये एंगल A है, L1 और L2 के बीच का एंगल A है, तो ऑब्वियस ये भी A होगा। ये कितना बनेगा, पाई माइनस A। अच्छा सर अगर ये एंगल B है, ये वाला एंगल है ना, मैं दूसरा कलर चेंज करता हूँ, हाँ चलो, ये वाला एंगल अगर A है, सॉरी B है, तो बेटा ये B है तो ये वाला एंगल कितना बनेगा, ये टोटल ये पाई माइनस A। तो अपन क्या करते हैं, इतना ना लिख के मैं डायरेक्टली यही समझाता हूं कि अगर ये एंगल C है तो ये पाई माइनस C है। देखना ध्यान से, मैं इसी को प्रूफ कर देता हूं पहले। तो बेटा मैं क्या करता हूं, ये वाला एंगल, ये जो एंगल है, ये जो एंगल है, इन दोनों एंगल्स का सम इसके इक्वल होगा कि नहीं होगा, है ना। तो मैं लिखता हूं पाई माइनस C प्लस
अल्फा 2 जो होगा किसके इक्वल होगा बेटा, अल्फा 1। कैसे, बाई एन एक्सटर्नल, बोलो प्रॉपर्टी, एक्सटर्नल प्रॉपर्टी है ना, बाई एन एक्सटर्नल प्रॉपर्टी। बेटा एक्सटर्नल प्रॉपर्टी से यही तो होता है कि जो बाहर वाला एंगल्स है ना, एंगल है जो वो जो होगा किसके, जो अंदर वाला एंगल्स के सम के इक्वल होगा। तो मैं ऐसा लिखा। अगर ध्यान से देखो तो मैं क्या और कुछ इसमें बात बना सकता हूँ क्या, तो मैं लिख देता हूँ पाई माइनस सी इक्वल टू, बोलो क्या लिख दूँ, अल्फा 1 माइनस अल्फा 2। कोई दिक्कत तो नहीं है। मैं 10 दोनों तरफ ले लिया बेटा, देखना 10 ले लेता हूँ तो 10 पाई माइनस सी इक्वल टू कितना होगा, 10 अल्फा माइनस अल्फा 2। कोई दिक्कत है यहाँ तक नहीं ना। 10 पाई माइनस थीटा का मतलब क्या होता है, सेकंड कोऑर्डिनेट माइनस नेगेटिव, माइनस यानी माइनस 10 सी इक्वल टू आएगा 10 अल्फा 1 माइनस बोलो 10 अल्फा 2 डिवाइड बाई कितना होगा 1 प्लस 10 अल्फा 1 इंटू में 10 अल्फा 2। क्या समझ में आ रहा है यहाँ तक? ठीक है, अब समझना ध्यान से। अब यहाँ पे आगे बात बढ़ने वाला है बेटा कि अब यहाँ पे 10 सी है तो माइनस 10 सी, माइनस 10 सी इसको कितना लिखोगे 10 अल्फा 1। सुनना, ये अल्फा 1 ये एंगल है तो इसका जो स्लोप होगा क्या होगा, बोलो इसका स्लोप m1। अरे यार इस लाइन का स्लोप मान लो ना m1, इसका मान लो m2, इस लाइन का m3। तो मैं लिख दूं क्या ऐसा कि m1 माइनस m2 डिवाइड बाई कितना 1 प्लस m1 m2। कुछ गड़बड़ है क्या, यहां तक समझ में आया? तो ये आ गया माइनस 10 सी इज इक्वल टू दिस। अब नेगेटिव से मल्टीप्लाई करना चाहते हो तो नेगेटिव से मल्टीप्लाई करोगे तो ये माइनस 10 सी 10 पाई माइनस सी, ये सही है क्या? है अल्फा ये वाला पाई माइनस सी। अच्छा अपन जो है सी लिए हैं तो सी लिए तो अच्छा सॉरी हाँ ये तो होगा यार, ये देखो ना अपन एंगल जो सी लिए ना तो एंगल सी किसके किसके बीच में, L1 और L3। मैं लिख देता हूं बिटवीन L1 एंड L3, तो चीजें समझ में आ जाएगा ना। L1 ये वाला L1 और L3 के बीच में है तो इसका मतलब पाई माइनस सी इज इक्वल टू कितना लिखोगे अल्फा 3 इज इक्वल टू कितना अल्फा 1। तो अल्फा 3 होगा बेटा, ये क्या होगा अल्फा 3 होगा। अब सही है ना, तो अल्फा 1 माइनस अल्फा 2। पहले ये ध्यान रखना है कि ये किसके बीच का एंगल है, तो अपन लिख सकते हैं यहाँ पे अल्फा 3, तो यहाँ पे 10 अल्फा 3 हो जाएगा और 10 अल्फा 3 जहां जहां अल्फा 2 था वहां पे अल्फा 3 कर दो। तो अब समझना ध्यान से, ये m3 हो गया बेटा। नेगेटिव से जैसे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या 10 सी जो आएगा वो आएगा कि नहीं आएगा, ये m3 माइनस m1 डिवाइड बाई 1 प्लस m3 m1 आएगा। हाँ यही तो आएगा। और तुम ध्यान से देख रहे होगे तो ये साइकिल को फॉलो कर रहा है। जो अपन ऑर्डर था ना कि 3 माइनस 1 1 माइनस 2 2 माइनस 3 3 माइनस 1, तो ये 10 सी आ गया m3 माइनस m1 डिवाइड बाई 1 प्लस m3 m1, यानी ये साइकिल को ऑटोमेटिक फॉलो कर रहा है। अब तुम सोच रहे हो सर दूसरा करके दिखाओ। देखो मैं दूसरा करके दिखा देता हूँ बेटा। यहाँ पे बिटवीन कौन सा ले लूँ, ये सी ले लिया। अब अपन क्या करते हैं बी ले लेते हैं। बी किस में है, यहाँ पे गए, यानी L2 और L3, L2 एंड L3। बेटा देखना ये ऑटोमेटिक आ जाएगा बिटवीन L2 एंड L3। दूसरा लाइन और तीसरा लाइन के बीच का एंगल क्या है, B है। तो बेटा अगर ये B है तो तुम क्या करोगे, ये वाला L2 और L3, हाँ तो ये कितना होगा, बोलो बोलो पाई माइनस B, पाई माइनस B होगा ना। ये वाला अंदर वाला एंगल कितना होगा, ये पाई माइनस कितना, अगर ये वाला और ये वाला एंगल C है तो ये तो पाई माइनस कितना होगा, ये B है ना बाहर वाला, तो ये कितना होगा पाई माइनस B। तो अपन लिख सकते हैं कि पाई माइनस B प्लस में कितना L1 L3 अल्फा 3 इज इक्वल टू कितना L2 लिख सकते हैं क्या? हाँ लिख सकते हैं ना। देखो ना यार ये वाला एंगल दोनों का सम जो होगा L2 के इक्वल होगा। इसका मतलब ये होगा कि पाई माइनस जो B होगा वो कितना होगा अल्फा 3 अल्फा 2 है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे अपन L2 माइनस L3। tan थीटा दोनों तरफ ले लो बेटा, tan पाई माइनस B इज इक्वल टू tan कितना अल्फा 2 माइनस अल्फा 3, और सिंप्लीफाई करोगे तो ये आ जाएगा माइनस 10 B आएगा। हाँ बराबर ये आएगा 10 अल्फा 2 माइनस बोलो 10 अल्फा 3। अब देखोगे बेटा थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करो तो ये आ जाएगा अल्फा 2। सुनना 10 अल्फा 2 का मतलब क्या हुआ m2, ये हुआ m3। मैं नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर देता हूं डायरेक्टली, तो ये आ जाएगा m3 माइनस ये क्या आया 10 ऑफ b। 10b कितना आया बोलो यार, ये 10b आ जाएगा अल्फा 2 माइनस अल्फा 3। कौन 10b प्लस
प्लस अल्फा 3 इक्वल्स टू अल्फा 2, ये वाला तो पाई माइनस पी नहीं होगा, क्या होगा? बस बी है, सिर्फ बी होगा, ये वाला एंगल है ना। अच्छा, तो ये बी, क्योंकि ये लाइन और ये लाइन के बीच का एंगल है तो सिर्फ बी होगा, तो ऑब्वियस है कि ये कितना हो जाएगा फिर पाई माइनस बी हो जाएगा। तो ऑब्वियस है कि ये दोनों लाइंस के बीच का एंगल जो है ये बी है, तो बी प्लस अल्फा 3 है ना। तो b प्लस अल्फा 3 जो होगा अल्फा 2 के इक्वल हो जाएगा, तो यहाँ पाई माइनस नहीं लगेगा, डायरेक्टली अपन यहाँ ऐसे लिख सकते हैं, तो माइनस बी ये वाला चीज हट जाएगा, तो ये आ जाएगा m2 माइनस m3 डिवाइड बाय कितना आएगा 1 प्लस m2 इंटू m3, ये वाला आया। तो tan b क्या आया m2 माइनस m3। इसका मतलब यही है कुल मिला के कि अगर अपन को ट्रायंगल दे रखा हो, अपन को क्या है ट्रायंगल दे रखा हो, तो ए बी सी अगर इसका स्लोप पता है m1, इसका स्लोप पता है m2 और इसका स्लोप पता है m3 है ना, तो अपन डायरेक्टली कुछ नहीं करने वाले हैं। अपन क्या करेंगे कि अगर एंगल ए फाइंड करना है तो दोनों स्लोप का डिफरेंस, लेकिन याद रहे कि साइक्लिकली m3 माइनस m1। इसी तरीके से tan b अगर इसका फाइंड करना है तो m1 माइनस m3, नहीं m3 माइनस m1। अगर ये एंगल फाइंड करना है तो m3 ये है, ये क्या है m2 है, तो इसका मतलब ये अगर m2 है तो m2 माइनस m3। तो ये साइकिल के लिए जो ऑर्डर है इसको बस फॉलो करना है, बाकी इसलिए करना है क्योंकि यहाँ मॉड अपन अप्लाई नहीं करने वाले हैं ना। तो आई होप ये कहानी समझ में आ गया होगा कि ये फॉर्मूला है, अपने को रटना नहीं है कि tan b tan a का फॉर्मूला क्या होता है, डायरेक्टली कंसेप्ट याद रखना है कि जो एंगल की बात हो उसका आजू बाजू का स्लोप का डिफरेंस लेना है और tan थीटा वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है, लेकिन याद रहे साइक्लिकली है ना।